नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर अपने अनंत कथा सागर चैनल में एक नई पौराणिक गाथा लेकर उपस्थित हूँ। और ये पौराणिक गाथा राजा पुरवा के बारे में है और भागवत के 9वें स्कंद और 14वें अध्याय में इसका वर्णन है। हुआ ये था कि एक बार इंद्र की सभा में नारद मुनि पुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन, संपत्ति और पराक्रम का वर्णन कर रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे। तो उसे सुनकर इंद्र की अप्सरा उर्वशी, उसके हृदय में काम भाव उत्पन्न हो गया, यानी क्रश जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और वो उसके वश में राजा पुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के श्राप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, ये एक अलग कथा है। तो देवांगना उर्वशी जब राजा पुरवा के पास मृत्युलोक में आ गई, सामने आ गई, तो उसको देखकर राजा पुरवा को भी रोमांच हो आया। उसकी सुंदरता को देखकर वो भी लालायित हो गए और मीठी मीठी वाणी में उससे बोलने लगे, हे सुंदरी, तुम्हारा मेरे यहाँ स्वागत है, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? ऐसा करो कि तुम मेरे साथ विहार करो, मेरे साथ ही रहो और हम दोनों का ये विहार अनंत काल तक चलता रहे। तब देवांगना उर्वशी राजन से बोलती है, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन सी कामिनी स्त्री होगी जिसकी दृष्टि और मन में आपके प्रति आसक्ति उत्पन्न ना हो जाए। आपके पास आकर मेरे स्वयं के मन में ही रमण करने की इच्छा थी, यानी आपके साथ रहने की इच्छा थी, और उसी इच्छा के कारण मैं अपना धैर्य खो बैठी। मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चों को सौंपती हूँ। इसकी आपको रक्षा करनी पड़ेगी। मैं केवल घी खाऊंगी और सहवास के अतिरिक्त आपको वस्त्रहीन ना देख सकूंगी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा पुरवा ने उर्वशी की ये शर्तें स्वीकार कर ली और दोनों एक दूसरे में आसक्त होकर विहार करने लगे, साथ साथ रहने लगे। वर्षों गुजर गए। उधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, उन्हें पता लगा सारा वृत्तांत, तो उन्होंने गंधर्वों को उर्वशी को लाने को भेजा। वे गंधर्व रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो उर्वशी के द्वारा दी गई दोनों भेड़ों को ही चुराकर चलते बने। अब जब उर्वशी ने उन भेड़ों को ले जाते देखा तो वो चीखने चिल्लाने लगी और राजा पुरवा की वीरता को धिक्कार करने लगी कि तुम्हारी वीरता का मैं क्या करूंगी? तुम्हारे सामने ही जो है भेड़ों को चुरा कर ले जा रहे हैं, जिनको मैंने अपनी धरोहर के रूप में तुम्हें सौंपा था। अब ये देखकर और सुनकर राजा पुरवा को बहुत क्रोध आ गया, और उसके साथ तो सो ही रहे थे, तो नग्न अवस्था में थे, तो नग्न अवस्था में ही अपनी तलवार लेकर गंधर्वों की ओर दौड़ पड़े। उस समय वो स्वयं बिजली की तरह चमक रहे थे। थोड़ी देर में गंधर्वों ने भेड़ों को छोड़ दिया और राजा पुरवा जब भेड़ों को लेकर लौटे तो उसी प्रकाश में
वस्त्रहीन अवस्था में उर्वशी ने उनको देख लिया। जब राजा पूर्वा अपने शयनागार वापस पहुंचे तो उर्वशी को उन्होंने वहां पे पाया नहीं। उर्वशी तो छोड़कर जा चुकी थी। अब तो उनका बुरा हाल था। राजा पूर्वा पूरी पृथ्वी पर उन्मत्त पागलों दीवानों की तरह उसे ढूंढने के लिए भटकने लगे। तब एक दिन सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी को उसकी 5 सहेलियों के साथ देखा और उससे वापस आने की प्रार्थना करने लगे, नहीं तो अपनी जान देने की बातें करने लगे। तब उर्वशी बोली, राजा तुम तो पुरुष हो, ऐसा नहीं करते हैं, ये ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें भेड़िए ही खा जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। तुम धीरज रखो, प्रत्येक 1 वर्ष के बाद तुम 1 रात मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हें और संतानें भी होंगी। उधर राजा पूर्वा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, तो वो अपनी राजधानी वापस लौट आए और 1 वर्ष बाद फिर वहाँ गए। तब उर्वशी एक पुत्र की माता हो चुकी थी। वो 1 रात उर्वशी के साथ रहे, उन्हें बड़ा सुख मिला। जब प्रातः विरह का समय आया, वापस चलने का समय आया, तो फिर दुखी होने लगे। उर्वशी ने कहा कि तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, यही मुझे तुम्हें सौंप सकते हैं। जब उन्होंने गंधर्वों की स्तुति करी तो गंधर्वों ने उन्हें चालाकी से एक अग्नि स्थापन करने का पात्र कपड़े में लपेट के दे दिया। उन्होंने समझा ये उर्वशी ही। वो उसको लेकर वहां से चले आए, हृदय से लगाकर घूमने लगे। अब जब महल में लौटे तब उनको पता लगा, अरे ये तो मेरे साथ छल हो गया। तब रात के समय ही उर्वशी का वो ध्यान करते रहे और उस पात्र को वहाँ पर छोड़ आए। तभी त्रेता युग का जन्म होने लगा था। त्रेता युग परिवर्तन होने जा रहा था और त्रेता युग आ रहा था। तब उनके अंदर 3 वेद प्रकट हुए। बाद में अग्नि को यज्ञ में संतान के रूप में स्वीकार कर उन्होंने गंधर्व लोक की प्राप्ति करी। उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र पैदा हुए थे। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। तो मित्रों, पूर्वा की ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कथा को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली कथा इसी वंश को आगे बढ़ाते हुए जमदग्नि की उत्पत्ति के बारे में लेकर मैं कहूँगा। तब तक इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। फिर मिलता हूँ। नमस्कार।